वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमनतु बिल्लाहि व रसूलिही हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़ ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा अला कुल्लि शैइन अलीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौजूद नाज़रीन, भाइयों बहनों बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। सिलसिला दज्जाली फितनों के हवाले से जैसा कि मैं वीडियोस अपलोड करता हूं और जितने भी दज्जाली फितने हैं जो कि उम्मत को गुमराह कर रहे हैं, उनको एक्सपोज करता हूं और उनका जो मखरू चेहरा होता है वो आप तक पहुंचाता हूं। ठीक है, और उसमें टॉप सर फहरिस्त तो मैं हमेशा की तरह आज भी आपको बताऊंगा कि हसन अल्लाह यारी है, जो कि वेल नाउन शिया है और मतलब मीन के उससे बड़ा दजाली फितना जो है इस टाइम तक मेरी नज़र में नहीं आया जितना वो यानी कि अवाम को गुमराह कर रहा है। और यहाँ तक कि अब तो उसके अपने शिया जितने भी उलमा हैं उसने भी उन्होंने भी उसको यानी कि गासिब और ख़ास तौर पे MI6 का एजेंट तक करार दे दिया है और यहाँ तक कह दिया कि तफरका फैला रहा है। और आप ये देखें कि इसकी भी मैं बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। इसके अलावा इनके बहुत सारे जितने भी कोई ज़ाकिर हैं उनकी भी वीडियोस। इसके अलावा क्योंकि शिया तो एक मज़हब है, इसको तो मैं वैसे ही कोई फ़िरका नहीं मानता, क्योंकि जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ये हसन अल्लाह यारी की वीडियोस अवेलेबल है जिसमें इसने कहा तुम्हारा रब और है, हमारा रब और है, और कुरान का ये वैसे मुनकिर है, उसमें ये कहता है 87% जो है तहरीफ है। अच्छा, और उसके अलावा अहले तफर्रुकात की बात करें तो उसमें मैं काफ़ी लोगों को एक्सपोज कर चुका हूँ, जिसमें सर फहरिस्त जो है मौलाना तारिक जमील हैं। मौलाना तारिक जमील वैसे तो कहने को एक बहुत बड़ा अपने आप को आलिम समझता है और सारा कुछ है, और इतना बड़ा बड़ा इसका मजमा होता है, लेकिन इस इंसान के इतने डुअल फेसेस हैं कि दो रुखे चेहरे हैं इस इंसान के, कि जब आप उसको देखते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं कि यार यही वो मौलाना तारिक जमील है। तो काफ़ी सारी वीडियोस में एक्सपोज कर चुका हुआ हूँ जिसमें इसने नाउज़ बिल्लाह माज़अल्लाह कभी अल्लाह की शान में, कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की हैं, और इस इंसान को उसका ज़रा सा भी मलाल नहीं है कि अभी इसने आके अपनी बात की तरदीद की हो। तो अभी आज एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी जिसमें दिखाया गया कि रीमा एक अदाकारा है जो कि पाकिस्तान की, वो इससे मिलने गई है और इसने उसके सर पे हाथ फेरा है, और हाथ फेर के यानी कि फिर वो उसके पास बैठी रही है और उससे ये नज़रों में नज़रें मिला के बात कर रहा है। अब आप देखें कि यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह अल्लाह और उसके रसूल ने औरत के पर्दे के हवाले से हमें क्या बताया है। ठीक है, इसकी अपनी वीडियोस भी अवेलेबल है जिसमें पर्दे की बातें करता है। अब आप देखें कि सर पे हाथ रखना या करना ये तो दूर की बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरतों का वफ्द आया और उस औरतों के वफ्द ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाथ पे बैत करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नी ला उसाफिहुन निसा, बेशक मैं औरतों से हाथ नहीं मिलाता। और आप देख लें कि ये जनाब एक तो सर पे हाथ फेरे, बहुत सारी वीडियोस हैं इसकी जिसमें ये लेडीज एंकर्स के साथ बैठा हुआ है और फिर उसको अपने साथ बिठाया, वो आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है, तेरी आंखें भी नीचे नहीं है। ठीक है ना, तो आप किस चीज के आलिम हैं? इसका मतलब आप अपना किरदार खुद दिखा रहे हैं। ये अभी वीडियो नीचे चलेगी, आप देख लीजिएगा। अल्लाह ताला से मांगा जाए तो आप मेरे घर में आके हो ये मेरा मुकद्दर है, ये मेरा मुकद्दर, ये मेरा है। बस बहुत माशाअल्लाह, मैंने तो जब मुझे फ़ोन आया मेरे साथ मेरे यहाँ पर कर लेंगे। बहुत शुक्रिया, बात सुनो बेटा, मेरे बच्चे जन्म के बाद बहुत क्लोज मेरे तो वैसे हाथ कांप रहे हैं, यकीन करें जब सलामत है कि आपकी वसीले से अल्लाह ताला ने मुझे ये सादत दी है। आप जब सबको भी मैसेज कर दिया है हर फील्ड के लोग के वो के हमारे क्या मैसेज कि ये अपना किरदार खुद दिखा रहा है। इसका जो मैं अभी इस पे रिसर्च कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं आपको इसका असल रियल फेस भी दिखाऊंगा कि ये बेसिकली इंसान जो है कितना
गलत और मतलब मीन के बहुत बड़ा फितना है, जो कि सिर्फ जिसे आप बोलते हैं ना कि सिर्फ लोगों को गुमराह कर सकता है अपने ड्रामेबाजी वाले अंदाज से। कभी ये नाउज़ माज़अल्लाह अल्लाह की शान में गुस्ताखी करता है, कभी कुछ करता है, और इनके सुनने वालों पे आफरीन है जो कि बैठे वाह वाह कर रहे होते हैं। कभी ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बोहतान लगाता है, कभी गुंबद खुज़रा को गिराने की बातें करता है, कभी कुछ करता है, कभी कहता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा जो है वो अल्लाह ने पढ़ाया, नाउज़ माज़अल्लाह। और मतलब मेरा तो मैं मेरे मुंह से निकलता है तब मुझे यानी कि दिल मेरा अजीब सा होने लग जाता है कि ये कैसे, यानी कि ये इसने अल्फाज बोल दिए कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा अल्लाह ने पढ़ाना है तो फिर जनाजा तो हम अल्लाह के लिए पढ़ते हैं, तो अल्लाह फिर किसके लिए पढ़ेगा। नाउज़ बिल्लाह माज़अल्लाह, कितना बड़ा बहतान इसने अल्लाह ताला पे लगाया। और इसके अलावा बहुत सारे, जैसे नाउज़ बिल्लाह हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, नीचे मैं लिंक दे दूंगा, कि जिसमें ये नबी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को जोश खिताबत में पागल हो जाता है। उसमें कह रहा है पागल था हुसैन, पागल था हुसैन, 3 दफ़ा 4 दफ़ा इसने कहा, और उसने कहा पागल था, सर कटा दिया। विहाड़ी वालों से कुछ सीखता है यार, हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु विहाड़ी आते आके सीखते यहाँ से, सर ना कटवाते अपना। लानत है यार वैसे इस बंदे के ऊपर। अच्छा, फिर दूसरों को तरगीब देता है जायज़ प्रॉफिट कमाने की, सब कुछ। आप इसकी अपनी दुकानों पे चले जाएं, जिसने चेन चलाई है मौलाना तारिक जमील वाली, ये आप देखें ना कि मतलब मैं हैरान होता हूँ लोगों के ऊपर। लोग फिर भी इसके मुतकिद हैं। लोग असल में, हमारे यहाँ वही मसला है ना, शख्सियत परस्ती पर दीन चल रहा है। हम जिसको हम अपना वो मान लेते हैं तो फिर हम उसको दिल से मान लेते हैं। लोग अपने वॉलपेपर पे तारिक जमील की तस्वीर लगा के फिर रहे होते हैं। तो इसका डुअल फेस है, ये दो रुखा इंसान है। इसका इंशाल्लाह मैं आपको आस्ता-आस्ता मैं आपको इसकी चीज़ें मंज़र-ए-आम पे ला रहा हूँ। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह जल्द मैं आपको इसका मुकम्मल इसको एक्सपोज़ करूँगा। तो ज़रूर देखिएगा और लोगों तक अवेयरनेस फैलाएँ कि खुदा के लिए कुरान और हदीस को पढ़ें, कुरान को समझें। कुरान बहुत आसान है। जो आपको ये कहता है कुरान बहुत मुश्किल है, वो मेरा नहीं, आपका नहीं, अल्लाह का मुनकिर है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमा दिया, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि, हमने इस कुरान को आसान कर दिया तुम्हारे ज़िक्र के लिए, यानी कि हमने इस ज़िक्र को आसान कर दिया। मैंने आपको पहले ही बताया कि ज़िक्र याद दहानी को कहते हैं। कुरान हमारे लाशऊर में मौजूद है, ठीक है। और आप ये देख लें कि उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़हल मिन मुदक्किर, तो कोई है जो नसीहत पकड़े। तो कुरान को पढ़ें, अल्लाह से दुआ मांग के पढ़ें, कुरान समझ आता है, ठीक है। अब तो आपके पास इक्विपमेंट्स हैं, यानी कि आपके पास मोबाइल है जिसमें मिसबाहुल कुरान हो जाता है, लफ्ज़ी तर्जमा हो जाता है। तो इन चीज़ों से बाहर निकलें। इसने अभी मैं इसकी एक वीडियो और भी अपलोड करूँगा जिसमें ये नाउज़ बिल्लाह माज़अल्लाह मेराज के वाक़ये पे हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज रहा है, और वो बता रहा है कि नबी पाक ऊपर जा रहे हैं, अल्लाह नीचे आ रहा है। मतलब नाउज़ बिल्लाह माज़अल्लाह ऐसी मनगढ़ंत, क्योंकि देवबंदी मज़हब है ही मनगढ़ंत, क्योंकि वो अपनी ही किताबें उनकी छपी हुई हैं जिसमें मनगढ़ंत हदीसें हैं, बुजुर्गों की कहानियाँ, झूठो झूठ। तो ये भी कोई बरेलियों से कम मज़हब नहीं है, ये भी कोई दूसरे फितनों से कम नहीं है, ये भी एक शिरकिया मज़हब है। और आप देखें कोई भी हुकूमत आती है, पहुंच जाता है वहां पे, जाके वहां पे उसके साथी करोमीन की गवाही दे देता है। पहले नवाज शरीफ था, उसकी दे दी, फिर इमरान खान की दे दी, फिर इमरान खान की तरफदारी करने पहुंच गया एक जगह दुआ में। तो आप देखें कि इसका कितना मतलब डुअल फेस है। तो खुदा के लिए खुद को इन फितनों से बचाएं, कुरान और हदीस को पढ़ें। देखें, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करें, हमें तीसरे बंदे की इताअत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अल्लाह की किताब है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तीसरी चीज़ तो कोई है ही नहीं ना। तो वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।